एक आदमी ने धीरे से सामने रखा डिवाइस बॉक्स खोला और उसमें से नीले और लाल रंग के दो राक्षसों को आजाद किया। पलक झपकते ही जो सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे वे गले लग गए। इस प्यार भरे मंजर को देखकर अर्जुन ने तुरंत आखिरी डिवाइस बॉक्स खोला और उसमें से एक प्यारा सा राक्षस बच्चा निकाला। आजादी मिलते ही राक्षस बच्चा अर्जुन का बहुत शुक्रगुजार था। वो बिना किसी हिचक के अपने उद्धरक से लिपट गया। राक्षस परिवार के इस मिलन को देखकर आसपास के लोग भी भावुक हो गए। इन तीनों राक्षसों को सुरक्षित निकालने के लिए अर्जुन ने 3 ट्रक तैयार किए ताकि वे उनमें छिप सके। इसके बाद अर्जुन और उसके 2 दोस्तों ने एक ट्रक लिया और पूरी रफ्तार से राक्षसों के घर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तेल कंपनी के लोग खबर पाकर उनके पीछे पड़ गए। अर्जुन को पहले से इसका अंदाजा था। उसने दोस्तों को बस गाड़ी तेज भगाने को कहा, लेकिन पलक झपकते ही तेल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। राक्षस बच्चे ने तेजी से अपने टेंटिकल से पास की एक गाड़ी को उड़ा दिया। हालांकि इस हमले से उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन संजय इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अब भी उनके पीछे पड़ा था। यह देखकर अर्जुन ने फौरन स्टीयरिंग संभाला और सबके सामने एक शानदार स्टंट दिखाया, लेकिन इसने दुश्मन को और भड़का दिया। उन्होंने पूरी ताकत से अर्जुन के ट्रक को टक्कर मारी। राक्षसों की ताकत की मदद से वे इस टक्कर से बच गए, लेकिन इसी चक्कर में संजय ने उन्हें पकड़ लिया। उसने एक जोरदार धक्का मारा जिससे अर्जुन का ट्रक डगमगा गया। अर्जुन गाड़ी से बाहर फेंका गया, लेकिन उसने स्टील के दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, वरना वो गहरी खाई में गिर जाता। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता। तभी संजय का अगला हमला होने वाला था कि विजय समय पर पहुंच गया। उसने अपनी पुलिस गाड़ी को ढाल बनाकर राक्षसों को बचाया और अर्जुन को वापस ट्रक में खींच लिया। अब उनका मकसद था जितनी जल्दी हो सके राक्षसों के घर पहुंचना और संजय की साजिश को रोकना। अगर जहरीला पदार्थ गुफा में डाला गया तो सब तबाह हो जाता। लेकिन जैसे ही वे तेल के टैंकर के पास पहुंचे, संजय के इशारे पर उसके आदमियों ने सड़क के बीच में आग लगा दी। राक्षसों को चोट न पहुंचे इसलिए अर्जुन ने ट्रक पीछे किया और दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स फिर से आ गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी पीछे से एक शानदार युद्ध गाड़ी आई। ये विजय था जो उनकी मदद के लिए आया था। उसकी मदद से वे फिर से राक्षसों के घर की ओर बढ़े। अर्जुन का ट्रक पलटने वाला था, तभी राक्षस पिता ने मदद की और मां बच्चे को संभाल लिया। सचमुच जब परिवार एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। पलक झपकते ही वे पहाड़ को पार करके जहरीले टैंकर तक पहुंच गए। अर्जुन ने ट्रक को तेजी से चलाया और एक चट्टान से छलांग लगाकर टैंकर के सामने गिरा। उसने ताकत से टैंकर को रोक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दूसरा टैंकर पहले से ही राक्षसों के घर के ऊपर पहुंच चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के वर्कर्स ने मशीन चालू कर दी थी। जैसे ही दबाव एक खास तौर पर पहुंचेगा, जहर गुफा में चला जाएगा। और भी बुरा ये था कि कंट्रोल पैनल को प्रोग्राम से लॉक कर दिया गया था। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। जब अर्जुन संजय से भिड़ रहा था तभी उनके दोस्त चश्मे वाले को एक आइडिया आया। अगर वे वाल्व को हाथ से बंद कर दें तो आपदा रुक सकती है। लेकिन अर्जुन की गाड़ी की ताकत कम पड़ रही थी। राक्षस ने पूरी ताकत लगाकर अर्जुन की मदद की, लेकिन संजय इतना ताकतवर था कि उनकी हर कोशिश बेकार लग रही थी। जब अर्जुन खाई में गिरने वाला था, उसने कंट्रोलर खोला और राक्षसों को पहले भागने को कहा, लेकिन उसकी इस निस्वार्थ हरकत ने राक्षस में गजब की ताकत जगा दी। उसने एक झटके में संजय को गाड़ी समेत उड़ा दिया। इससे न सिर्फ जहरीली पाइपलाइन टूट गई, बल्कि संजय को भी उसकी करनी की सजा मिली। दबाव वाल्व शून्य पर आ गया और उन्होंने राक्षसों का घर बचा लिया। लेकिन रानी को नहीं पता था कि इस लड़ाई में राक्षस की इतनी ताकत खर्च हो गई कि अर्जुन उसके साथ गहरी खाई में गिर गया। जैसे ही गाड़ी डूबने लगी, अर्जुन को लगा कि अब सब खत्म है। तभी एक गर्म टेंटिकल ने उसे खींच लिया। ये उसका राक्षस दोस्त था जिसके साथ वह दिन रात रहा था। राक्षस बच्चे के शरीर से नीली चमक निकल रही थी जो ठीक करने वाली थी। उसकी मदद से अर्जुन पानी की सतह पर लौट आया और बच गया। उसी वक्त राक्षस माता पिता ने उसकी गाड़ी को पानी से बाहर धकेल दिया। पता चला कि इस गुफा के नीचे राक्षसों का सदियों पुराना बसेरा था। राक्षसों ने अर्जुन का बहुत शुक्रिया अदा किया, खासकर राक्षस बच्चे ने, जिसकी उसने सबसे ज्यादा देखभाल की थी। अर्जुन को भी पता था कि भले ही उन्होंने प्रजातियां से परे दोस्ती जोली हो, लेकिन अब अलविदा कहने का वक्त था। सादे ढंग से अलविदा कहने के बाद राक्षस बच्चा धीरे धीरे पानी में उतरा और अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया।